देखो तो अभी तक ले हम लोगों ने कौन कौन संख्या पढ़ा है? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक में ऋणात्मक धनात्मक सब आ जाता है, ये सब पढ़े हैं ना। ये सभे जो है ना परिमेय संख्या है। ये जितना भी संख्या बोले, प्राकृत संख्या एकरा नीचे भी बटा 1 लगा सकी छी, पूर्ण संख्या के बटा 1 लगा सकी छी, पूर्णांकों में लगा सकी छी, अरे माइनस वाला जैसे प्राकृत संख्या यही से ना शुरू हो, सब के नीचे बटा 1 लगा के एकरा परिमेय संख्या बना सकी छी ना, मतलब परिमेय संख्या आई। में 0 लगा दी तो पूर्ण संख्या बन जाती हो, परिमेय संख्या बन जाता है। चलो पूर्णांक जानी छी -2, -3, -5, 0, 2, 4, 5 ये सबके बटा 1 लगा के परिमेय संख्या बना सकी छी। तो एक प्रकार से ये सब है कौन संख्या है? परिमेय संख्या भी है। और संख्या पढ़ ले है 2/5 ही कौन सी है? परिमेय संख्या है ना। तो यहाँ तक हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़े। लेकिन ऊपरी देखो तो हेडिंग में तुमको क्या लिखा है? परिमेय संख्या की अपर्याप्तता, यानी परिमेय संख्या ही काफ़ी नहीं है, परिमेय संख्या से सब काम न चलता हो। ते लेल इसे थोड़ा और भी हमको आगे जाना होगा, और संख्या हमको प्राप्त करना होगा। जैसे ये बताओ, ये कौन संख्या है? √2 हाँ कौन संख्या है? ये बताओ तो √3 कौन संख्या है? पता नहीं है। 3 तो जानते हैं प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है, धनात्मक पूर्णांक भी है, लेकिन √अंडर वाला कौन संख्या है? तो इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं। देखो तो जैसे समीकरण पढ़ा है तुम लोग 8वां में कि नहीं? हाँ इसका हल करो तो x² = 2 का, हाँ हल करो, बना सकता है नहीं। चलो इस x का मान निकालेंगे हम। x पर से क्या हटा देंगे? स्क्वायर। क्या हटाएंगे? स्क्वायर हटाएंगे ना, तो ये एकरे कहे स्क्वायर, पावर यदि दूर रही तो एकरे कहे स्क्वायर। तब इसको हटाओगे ना तो बराबर कोई बगल वाला पर कथी चढ़ जाए? रूट। तो ये 2 पर कथी चढ़ जाता है? 2 पर क्या चढ़ जाएगा? रूट। आप ये बताओ √2 है ना, ये इसको पढ़ेंगे √2। समझ गया? √2 कौन संख्या है बताओ तो? अभी तक ले नहीं जाना ना। चलो थोड़ा देर और वेट करो। ये समकोण त्रिभुज है। देखो ये है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज है ये? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। इसका नाम है ABC। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण यानी ये कौन समकोण है? 90 डिग्री का है। हाँ समद्विबाहु है ना, मतलब ये भुजा ये भुजा क्या है? बराबर है। इसका अथी भी दे दिया हुआ है। ये मान लो 1 सेंटीमीटर है, ये हो 1 सेंटीमीटर है। समझ गया? और तब BC कितना होगा बताओ तो? हम जानते हैं कौन चीज? समकोण त्रिभुज में इसको कहते हैं 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर। कौन चीज? BC का स्क्वायर बराबर होता है AC का स्क्वायर जोड़ AB का स्क्वायर, यानी इसको कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर। इसको लंब कहेंगे, इसको आधार। इस सबको डिटेल्स में आने वाले वीडियो में तुम जान जाओगे जब पढ़ाएंगे कुछ वक्त बाद। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर और जोड़ AB स्क्वायर। ठीक है, BC लिख देंगे BC स्क्वायर। AC तो दिया हुआ है ना, कितना सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर। तो 1 स्क्वायर और जोड़ 1 स्क्वायर, या BC स्क्वायर बराबर होता है 1 के स्क्वायर 1 होता है। मालूम है कि नहीं? नहीं है तो जान लेना। 1 के स्क्वायर 1 होता है, जोड़ 1 के स्क्वायर 1 होता है। तो BC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1 2। इसीलिए BC बराबर, फिर इस पर से स्क्वायर हटाए तो इस पर क्या चढ़ जाएगा? इसमें भी √2 आया। हाँ आया ना, इसमें भी √2 आया। इसको कहते हैं √2, चाहे √2। 2 कैला बोलते हैं? 2 माने होता है
2 1 2 पढ़ा है ना। तो रूट वही है, रूट है। अंडर माने होता है भीतर चाहे अंदर। अंग्रेजी में अंडर जो पढ़ा है ना, UNDR, अंडर माने कथी होता है, नीचे, नीचे होता है ना। हाँ, तो रूट अंडर यानी रूट के नीचा कथी 2 यानी 2। इसको पढ़ेंगे रूट के अंदर 2, समझ गया। अच्छी भाषा में पढ़ेंगे तो इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे रूट अंडर 2। तो रूट अंडर 2 क्या है, कौन सी संख्या, ये तो तुम जानता ही कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांकों है, परिमेयों है, समूह संख्या है। लेकिन यहीं पर जो रूट चढ़ा है ये कौन संख्या है, नहीं मालूम है। तो इसके लिए आप एक और वर्ड जान जाओ, इसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। कौन संख्या, कौन संख्या। हाँ, तो इस प्रकार से ध्यान रखना, रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, रूट अंडर 5, रूट अंडर 7, ET से अभी आने वाले समय में अभी बताएंगे कुछ देर में। ये सब कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो तुमको हम पढ़ाए थे परिमेय संख्या की परिभाषा, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सके, अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सके, जहां अंश एवं हर दोनों क्या हो, पूर्णांक हो यानी पूरा पूरा अंक हो, एवं हर 0 नहीं हो। इसको सिंपल सी भाषा में समझेंगे तो ऐसा संख्या जेकर अंश बटा हर के रूप में लिख सकी, और अंश और हर दोनों क्या रहना चाहिए, पूर्णांक रहना चाहिए, और हर 0 नहीं रहना चाहिए। अंश हर जानता है ना, ये अंश है और ये हर है। तो ऐसा संख्या जेकर अंश और हर दोनों कथी रहे, पूर्णांक रहे, और हर 0, जैसे देखो 2/5 है ना, ये अंश और हर ये दोनों पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है ना रे, धनात्मक पूर्णांक, यो पूर्णांक है ना, कोई पूर्णांक रहे, लेकिन ये 2 में 0 न रहना चाहिए, हर कह रहा है 0 नहीं। तो परिमेय संख्या समझा था ना। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या जो पढ़ा ना उसका उल्टा, समझ गया। यानी ऐसा संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सके, जहां अंश 0 नहीं हो और अंश एवं हर पूर्णांक नहीं हो, ठीक है। तो ऐसा संख्या के कहबई अपरिमेय संख्या। इसको थोड़ा हम सही से बताते हैं, इसको उतारो तो फिलहाल कॉपी पर।